अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू शहनीला मेकअप व्लॉग। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि मेरी जितनी भी स्टूडेंट्स हैं और जो न्यू बिगनर्स हैं जो काम सीख रही हैं बच्चियाँ, उन सब बच्चियों को जब वो सैलून की फील्ड में आती हैं तो सबसे पहले उनका यही मन होता है कि उन्हें आईब्रोज़ करना आ जाए, आईब्रोज़ नीट करना आ जाए। तो चलें जी, हम उनकी इस डिमांड को पूरा करते हैं और मैं आप लोगों को क्लियरली दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हम आईब्रोज़ की शेप बना सकते हैं और किस तरह से हम आईब्रोज़ को सेट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसलिए जो मेरे चैनल पर न्यू है उन सबसे मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाएं और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना आप लोगों ने नहीं भूलना। आप लोग देख सकते हैं कि जब मैंने आईब्रोज़ की सबसे पहले आपने कटिंग करनी है। अगर आप लोग थोड़ी सी थिन आईब्रो रख रहे हैं तो आपने आईब्रोज़ की उसी तरह से कटिंग करनी है एंड देन आपने जो फॉर हेड पे, अगर वो आपकी क्लाइंट हैं या आप खुद किसी की कर रही हैं, अगर वो फॉर हेड की थ्रेडिंग आप करवाना चाह रही हैं तो आपने ऐसे ही करना है कि आपने कटिंग के बाद आपने ऊपर वाला जो एरिया उसे अच्छी तरह से नीट करना है। ठीक है, नीट करने के बाद आपने एरिया पे जहाँ पे आईब्रोज़ का कॉर्नर है ना, अब आप देखिए यहाँ से थ्रेड रख के इस पोजीशन में मूव ऑन करना है, थ्रेड को चलाना है, उस कॉर्नर तक लेके जाना है बस। और आपने कोशिश करनी है अपने थोड़े थोड़े बालों से स्टार्ट करना है, थोड़े थोड़े बाल लेते जाएं एंड उस आईब्रोज़ को नीट करते जाएं। और जो कॉर्नर है आईब्रोज़ का, ये आप देख सकते हैं, इस कॉर्नर से लेकर ये कॉर्नर पे अप रखना है थ्रेड को एंड अंदर वाली साइड पे आपने ना उसे डाउन कर देना है। इसी तरह जो आईब्रोज़ का आउटर कॉर्नर है वहाँ से थ्रेड रखने के बाद आपने कॉर्नर तक थ्रेड को चलाना है। ठीक है, जब आप नीचे से नीट करना स्टार्ट कर रही हैं तो आपने सबसे पहले जो आपका क्लाइंट है या आपकी सिस्टर है जिनकी भी आईब्रोज़ बनाना चाह रही हैं या नीट करना चाह रही हैं और पार्लर पे जाने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह से उनके आईब्रोज़ को भी नीट कर सकती हैं। आपने अच्छी तरह से टाइटली पकड़ना है एंड देन आपने जो आईब्रोज़ का कॉर्नर है आपने वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें निकालना शुरू करना है। आपने इस तरह से धागे में बाल लेने हैं एंड देन आपने थ्रेड को मुंह के साथ चलाना है। ठीक है, आप देख लें, मैं फिर अगेन बता दूं कि इस तरह से आपने थ्रेड को चलाना है और इस तरह से बालों को थ्रेड के अंदर आपने लेके आना है। और आपने कोशिश करनी है कि आपकी मिस्टेक से आपके जो क्लाइंट हैं उनके कट शट ना लगें। और अगर उनकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ है तो आप कोशिश करें कि आप अपने क्लाइंट को कहें कि वो टाइटली जो है वो अपनी आईब्रोज़ को पकड़ लें ताकि आप इजीली ब्रोज बना सकें। एंड आपने एहतियात के साथ धागे को चलाना है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। अगर यहाँ पे कट शट लग जाएँ तो आपका जो क्लाइंट है वो अनसेटिस्फाइड हो जाता है, इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। एंड देखें, बहुत स्मूथली, बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ आपने आहिस्ता आहिस्ता बाल निकालने स्टार्ट करने हैं। मैं इसीलिए स्पीड में आईब्रोज़ नहीं कर रही ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। बाकी अगर आप लोगों को फिर भी मुश्किल हो रही है, आप लोगों को नहीं ईजी लग रहा है आईब्रोज़ करना, तो आप कोशिश करें कि आपके छोटे छोटे से एक्स्ट्रा हेयर्स हैं यहाँ इस वाले पार्ट पे वो आप थ्रेड के साथ रिमूव करने के बाद, अगर आपको डर है कि आपसे शेप खराब ना हो जाए, मीन्स अगर आपके पास पार्लर पे जाने का टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा करें कि आप उससे ट्यूज़र के साथ ना इस तरह आईब्रोज़ को सेट करें। उसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर हैं आप वो ट्यूज़र के साथ निकालें। शेप के साथ साथ वाले जो हेयर हैं, जो एक एक हेयर है, आप कोशिश करें कि वो ट्यूज़र से निकाल लें। ठीक है, ट्यूज़र से निकालने का फ़ायदा ये होगा आपको कि जो आपके शेप वाला हेयर है ना वो आपसे धागे में आने का थोड़ा सा हो सकते हैं चांसेस कि अगर आप न्यू बिगनर्स हैं, जो बच्चियाँ सीख रही हैं, तो उनके लिए ये मैं थोड़ा सा कर दूँ कि आप जो आपको शेप पता है ना कि इस शेप पे हमने ब्रोज़ को बनाना है, आप चाहे पहले ड्रा कर लें, लेकिन मेरे क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं था सो मैं ड्रा नहीं कर सकी एंड मैंने कोशिश की कि मैं आपको उसी तरह से अच्छी तरह से गाइड करके मैं आपको उनकी ब्रोज़ पे सिखा सकूं। एंड आप देखें कि इस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे से बाल थे, मैंने उन्हें ट्यूज़र के साथ रिमूव किया क्योंकि बस वो एक एक बाल था जो मैं चाहती थी कि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। और उन बालों को रिमूव मैंने ट्यूज़र के साथ करके देन वो कि जो क्लाइंट है आपने उन्हें कहना है कि वो टाइटली पकड़े। देखिए यहाँ पे एक एक जो बाल था वो रिमूव होने के बाद कितना प्यारा आईब्रोज़ का लुक दे रहा है, आईब्रोज़ कितनी प्यारी लग रही हैं। आजकल बारीक आईब्रो का बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है, ट्रेंडिंग में है ही नहीं। जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं या जितने भी पार्लर में क्लाइंट्स आते हैं उन सबकी डिमांड यही होती है कि उन्हें मोटी आईब्रो चाहिए। ठीक है, और सेंटर से जो बाल रिमूव करने हैं आपने इस चीज़ का ख्याल रख के करना है कि दोनों आईब्रोज़ की जो लेंथ है वो कम ना हो जाए, बिकॉज क्लाइंट्स कम लेंथ वाली आईब्रोज़ को पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते। और हमने तो उसी हिसाब से चलना है जिस लिहाज से हमारे क्लाइंट्स चाह रहे हैं, वो वर्क अपना करवाना चाह रहे हैं। अगर वो 100% सेटिस्फाई हैं तो मैं कहती हूँ कि आपका वर्क कंप्लीट है। आप देख लें, सेट करने के बाद हमने ये जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं ना इन सबको हमने ऐसे करके ऊपर की तरफ निकाल लेना है। ठीक है, निकालने के बाद हमने करना है कि हमने इन बालों को, जब ये देखें इन बालों के बराबर हमने इस आईब्रो के बराबर इस आईब्रो को लेके आना है। वो हम किस तरह लेके आएंगे कि हमने इन्हें इस डायरेक्शन में रख के बालों की कटिंग करनी है। हमने देख लो, इस डायरेक्शन में रख के बालों की कटिंग करनी है। और अब आप देखिएगा कि ये आईब्रो है जो इसी के बराबर, ये वाला जो हेयर है वो इसके बराबर कट करना है आपने ये नहीं है कि आईब्रोज़ की कटिंग आप ज़्यादा कर लें और उसकी वजह से आपकी ब्रोज़ की जो शेप है वो ख़राब हो जाए। आप चाहे एक दफ़ा कम कटिंग कर लें, बट ये है कि आप ज़्यादा कटिंग ना करें। आपको जैसे जैसे आपको ईजी लगता है आप करते जाए। आप देखें कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं और जो यहाँ पे हैं इनको हमने इस तरह से रिमूव करना है। वो मैं आपको मेथड बताऊँगी। आपने इस वाले जो हिस्सा है इसको हमने अपने मुँह में रखना है एंड हमने इस रुख को घुमाना है धागे को ऐसे करके अच्छी तरह से थ्रेड को करना है एंड हमने यहाँ से इस रुख में लेके जाना है थ्रेड को यहाँ तक। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स थ्रेड में आ गए हैं, क्लोज करके देखो, ये देखो ये एक्स्ट्रा हेयर्स जो हैं वो थ्रेड में आ गए हैं। ठीक है, मैं एक दफ़ा इन्हें रिमूव करूँगी, जितने हेयर्स आ गए हैं ये चले गए हैं। ठीक है, अब मैं अगेन फील करूँगी एंड फिर जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो धागे में आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैंने बहुत एहतियात के साथ बाल रिमूव करने हैं ताकि जो है वो मेरी शेप ख़राब ना हो। इस तरह बालों को इस रुख में करके देन आपने फिर थ्रेड को डालना है। और आपने इस बात पे नोट रखना है कि आपने थ्रेड को इस पोजीशन में रखना है। यहाँ से इस वाले एरिया से आपने ऐसे धागे को रखना है, जहाँ पे आपका ये कॉर्नर बन रहा है ना, आपने वहाँ से थ्रेड को सेट करना है। अब देखें कि यहाँ पे ये जो है ये एक्स्ट्रा हेयर्स आ रही हैं, इनको मैं रिमूव करती जाऊँगी आहिस्ता आहिस्ता।
आप नीट करते जाएं साथ साथ और देखते जाएं कि आपकी आईब्रोज बिल्कुल ठीक आ रही हैं। अब आप देखें, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हेयर है जो कि एक्स्ट्रा हेयर है। मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये वाला जो हेयर है, ये आप देखिए, ये एक्स्ट्रा हेयर है, इसको भी हमने रिमूव करना है। यहाँ पे आप देख लें कि मैंने कितनी नीटली हेयर को जो है वो इधर से निकाला है। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ से भी बालों को नीट करेंगे। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो ये वाले 2 हेयर्स हैं, अब इनको मैं रिमूव करती हूँ। इधर से हमने, जैसे इधर से इस रुख में हमने थ्रेड को चलाया था ना इस तरफ से, उसी तरह हमने इस हाथ को इस तरह कर लेना, एंड देन हमने इधर से बालों को रिमूव करना है। ये जो हमारा कॉर्नर है ना, हमने इस कॉर्नर पे शेप लेके आनी है। यहाँ पे जो है ये एक हेयर एक्स्ट्रा है, इसको मैं रिमूव करूँगी एंड देन मैं सेंटर से इन बालों को रिमूव कर लेंगे।